हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सी फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट किया, जिसकी जर्नल एंट्रीज किए, प्रॉफिट एंड लॉस किया, जिसका जर्नल एंट्री किया। अगर आपको ध्यान में हो तो बराबर है। फर्स्ट COGS कैसे फाइंड करते वो तरीका बताया था मैंने आपको। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड चीजें दी गई थी, जिसका हमने जर्नल एंट्री सॉल्व किया था, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया था, याद है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड चीजें दी गई थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, उसका जर्नल एंट्री सॉल्व किया, याद है। फिर एक सम सॉल्व किया था, जिसका हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है उसको हमने सॉल्व किया था, कंबाइन। आई होप ये याद है। फिर एक बैलेंस शीट वाला सम, ओनली बैलेंस शीट सॉल्यूशन बनाया था। आज की क्लास में बैलेंस शीट ही लेंगे, बट जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री, ओपनिंग एंट्रीज। द बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 अप्रैल 2021 इज गिवन टू यू। लायबिलिटीज दिया, असेट दिया है। फ्रॉम द अबाउ गिवन बैलेंस शीट प्रिपेयर रेलेवेंट ओपनिंग एंट्री। सबसे इजी क्या बैलेंस शीट टैली है? असेट्स इज इक्वल्स टू डेबिट इज इक्वल्स टू, जब भी असेट है वो सब डेबिट करो, जब भी लायबिलिटीज है क्रेडिट, हो गया जर्नल एंट्री। हाँ बस। तो असेट डेबिट है, तो असेट में सबसे पहला क्या आएगा? कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। मशीन एंड इक्विपमेंट साथ में, तो साथ में। 2 महिंद्रा एंड सन कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। महिंद्रा एंड सन दिया और कैपिटल दोनों अलग अलग लाइन पे दिया, दोनों अलग अलग। अमाउंट लिख दो, डेबिट का टोटल मारो, क्रेडिट का टोटल मारो, सेम ही रहेगा। क्यों? टैली है ना, हो गया। बस चलो आज के लिए इतना ही करते, ठीक है। नहीं तो फिर और एक एंट्री सॉल्व कर दे। ये होप इतना क्लियर है श्रेयस। चलिए आ जाते हैं सम की तरफ। अभी तो क्लियर है ना, बेसिक चीजें ही कर रहा था मैंने, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं किया। अगर आप देखो तो पूरा अकाउंट बना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस। ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक सा फॉर्मेट अगर तुमको याद हो तो क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, लेस रिटर्न, टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD। ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे। कैपिटल, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, डी फॉर डेटर्स, ऐड फर्दर, ऐड न्यू, लेस फर्दर। बेसिक सा फॉर्मेट है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। श्री मित्तल gives the following trial balances and some other information. Closing inventories दिया हुआ है। Prepare final account of श्री मित्तल for the year ended. बेसिक मार्किंग करते। कैपिटल कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज साइड पे, वेरी गुड। परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, असेट्स एंड लायबिलिटीज, 10% बैंक लोन टेकन एट द ईयर एंड, liabilities, overdraft at the end, liabilities, salaries, profit and loss, advertisement, profit and loss, other expense, profit and loss, returns, trading account, furniture asset, building asset, cash asset, input GST and output GST। मतलब क्या है समझते, कुछ नया फर्स्ट टाइम आया। इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट IGST। इनपुट मतलब आपको टैक्स भरना है, एक्सपेंस है। आउटपुट मतलब आपने टैक्स कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सपेंस है और इसको इनकम समझ लो, आपका नहीं है बट अभी समझने के लिए। इनपुट मतलब एक्सपेंस, आउटपुट मतलब इनकम है। तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे मुझे गवर्नमेंट को पे करना है क्या रिसीव। सर ये नहीं लॉजिक समझा, क्या है समझते पहले। जब भी आप गुड्स खरीदते हो, परचेज करते हो, तो आप गवर्नमेंट को GST भरते हो, ठीक है। अब क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, तो आपने वो गुड जो खरीदा वो आपके लिए खरीदा है क्या? बेचने के लिए खरीदा है। तो आपने जब परचेज किया था तो आपने इनपुट GST भरा था, चाहे वो CGST अकाउंट, SGST अकाउंट या जो भी अकाउंट है, भरा था। अब आपने वही गुड्स को बेचा तो आपने GST कलेक्ट किया, तो क्या ये आपका है? नहीं, गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई तूने कितना कलेक्ट किया है वो मेरा है, मुझे दे। तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा गवर्नमेंट ऑलरेडी मैंने आपको दिया है,
तो अब गवर्नमेंट ने ठीक है चलो हिसाब करते हैं, तूने कितना दिया 50,000, तूने कलेक्ट कितना किया 60,000, तो 10,000 एक्स्ट्रा है, मुझे देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज है। और रिवर्स में 50,000 दिया है, कलेक्ट 40,000 ही हुआ है, तो गवर्नमेंट 50 दिया है, 40 से चल 10 तू मेरे को रिफंड दे, मतलब मुझे मिलने वाला है। फर्क समझ में आया? तो इनपुट और आउटपुट को साथ में सॉल्व करके देखेंगे कि पेबल है या रिसीवेबल है। इस केस में अगर 8 और 9 18,000 पे किया है, 15,000 कलेक्ट किया है, तो दिया कितना है गवर्नमेंट को 18 और लिया कितना है 15, मतलब और 3,000 गवर्नमेंट से लेने का है, असेट है। समझ में आया? तो लेना है मतलब इनपुट से जीएसटी हो जाएगा। क्लियर हुआ हिसाब? तो मतलब ये कहीं ना कहीं असेट या तो लायबिलिटीज में जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ मार्किंग मैंने किया नहीं है, डन है इतना। फिर क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं। चलिए तो फिर पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। कैपिटल लायबिलिटी साइड पे जाएगा, मैंने लिखा कैपिटल, इनर कॉलम में 8,70,000। परचेज एंड सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो भाई 2 परचेज 6,05,000, बाय सेल्स 12,10,000। समझाइए? ओपनिंग स्टॉक 72,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पे रिसीवेबल मतलब डेबिट और पेबल मतलब क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल असेट है और ट्रेड पेबल लायबिलिटीज। तो रिसीवेबल है तो असेट साइड पे ट्रेड रिसीवेबल 90,000 आउटर कॉलम, ट्रेड पेबल 1,70,000। समझा पोस्टिंग? अब 14% बैंक लोन, किसी भी चीज के साथ डेट, मंथ, ईयर या परसेंटेज आता है उसे हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं। इधर भी परसेंटेज आया हुआ है, बट एक लाइन इधर ऐड किया है एट द ईयर एंड। जब साल के एंड में लोन लिया है तो कोई ब्याज आएगा क्या? मतलब कोई एडजस्टमेंट हुआ कि ये नहीं। समझा? अगर मैंने ये साल के स्टार्ट में मिड ऑफ द ईयर है तो मुझे उतना ब्याज देना पड़ता या लेना पड़ता, जो भी रहता। बट इसने क्लियरली बोला ये लोन आपने कभी लिया है? साल जब खत्म हुआ उस दिन लिया है, तो क्या इस साल मुझे कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत है क्या? नहीं। अब ये जाएगा किधर? क्रेडिट साइड पे दिया, मतलब लोन टेकन लायबिलिटीज बन जाएगा। फिर ओवरड्राफ्ट भी टेकन, वो भी ईयर एंड में लिया है, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, डायरेक्टली टू सैलरीज आउटर कॉलम। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में, रिटर्न्स दोनों पे दिया है सर। जो डेबिट वाला है वो सेल्स और क्रेडिट वाला है वो परचेज। रिटर्न को ऑपोजिट देखते हैं, परचेज डेबिट होता है तो रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट होता है तो रिटर्न डेबिट होगा। तो जो डेबिट का रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न, क्रेडिट का रिटर्न है वो परचेज। तो ये सेल्स रिटर्न में जाएगा 40,000 और 30,000 परचेज रिटर्न में जाएगा। समझाइए अंजलि? उसके बाद फर्नीचर असेट में जाएगा, असेट पे फर्नीचर लिख दिया। उसके बाद सर बिल्डिंग, वो भी अपना असेट है। सर कैश इन हैंड, वो भी अपना असेट है। इनपुट और आउटपुट को साथ में सॉल्व करेंगे। 18,000 गवर्नमेंट को इनपुट पे किया है और 15,000 गवर्नमेंट। आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट तो नेगेटिव आ रहा है। भरा ज्यादा है, लिया कम है, मतलब मुझे मिलने वाला है कितना? 3,000 रिसीवेबल है। तो यहाँ पे इनपुट्स एसजीएसटी कितना? 3,000। सर सीजीएसटी क्यों नहीं लिखा, एसजीएसटी ही क्यों लिखा? तो रूल कहता है कि जो भी आउटपुट होता है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो 15,000 में से पहले 9,000 एडजस्ट करूंगा, तो 15 में से 9 माइनस किया तो बचा कितना आपके पास? 15,000 में से 9,000 माइनस करो 6,000, 6,000 में फिर 3,000 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? नेगेटिव 3,000 बचेगा। कौन से अकाउंट में बचा? एसजीएसटी अकाउंट में। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इनपुट एसजीएसटी कितना? 3,000। वही नोट यहाँ पे लिखा है, आउटपुट आईजीएसटी लायबिलिटीज पेड बाय यूटिलाइजिंग इनपुट सीजीएसटी ऑफ 9,000 and input SGST of 6,000. Thereafter, closing balance of input SGST of 3,000 is reported in the balance sheet. समझा क्या कहा? SGST ही क्यों लिखा? समझ में आया ये? 3,000 आउटपुट में से ही इनपुट हमेशा माइनस होता है, इनपुट से आउटपुट कभी माइनस नहीं होता है। नेगेटिव में आया मतलब रिसीव है, पॉजिटिव मतलब पेबल है। ठीक है, नेगेटिव मतलब पैसा मिलने वाला है। और सेम चीज आएगा। जब भरना रहेगा तो अपने को मालूम पड़ेगा भाई, भरना मतलब सीजीएसटी को भरना है कि एसजीएसटी को, अपने आप समझेगा अपने को।
ठीक है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। तो 1 लाख क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इधर इफेक्ट दिया नहीं, 1 लाख इधर आ जाएगा। डन है। और कुछ बचा नहीं, क्लोजिंग मारते हैं 7257, आउटर कॉलम भाई टोटल लिया 12,70,000, माइनस करो 6,23,000। देखो आ रहा है क्या टोटल करके, इधर डेबिट है तो इस बाजू आएगा क्रेडिट, समझा? आ रहा है ना 6,23,000। अब इस साइड का टोटल मार लो, 6,23,000 में 2 लाख, 3 लाख, 3,70,000, एक 4,40,000 माइनस कर दो, कितना है 1,83,000 बराबर। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, आउटर कॉलम में डाल दिया। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डाला नहीं है, यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक डाल देना। देख लो इधर का टोटल 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 13 लाख 70, 82 ये बराबर है। इस बाजू की टोटल में क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग रहेगा, देखो टोटल करके 14,35,000, 1 लाख ऐड करोगे तो आपको 15,35,000 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं वहां पे, समझ में आई? पक्का समझा? वो लोग ने प्रेजेंटेशन वाले ने कॉपी पेस्ट मारा, इसके लिए मैं बोल देता हूँ। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये सब बेसिक था फाइनल अकाउंट, पक्का? चलिए तो फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।